हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, मेन लाइन आईपीओज में एक और नया आईपीओ ट्रेक्सिन टेक्नोलॉजीज की अब आपको ओपनिंग होती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी का आईपीओ की डेट्स, प्राइस, सब कुछ अनाउंस होता हुआ देखने को मिल गया है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ट्रेक्सिन टेक्नोलॉजीज किस प्रकार से आपको काम करती हुई देखने को मिलेगी। जो आईपीओ आता हुआ देखने को मिला है, क्या राइटली प्राइस्ड है, वैल्यूएशन वाइज क्या इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगाना चाहिए, क्या कंपनी के प्लस है, क्या कंपनी के माइनस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, ट्रेक्सिन टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। अभी दोस्तों ये कंपनी शुरू हुई थी 2013 के अंदर। दोस्तों, ट्रेक्सिन टेक्नोलॉजी इसकी सबसे पहली आपको एक खास बात बताता हूँ कि ये जो कंपनी है वो बैक बाय फ्लिपकार्ट, रतन टाटा, इस प्रकार से दोस्तों इसको बैकड अप मिला हुआ है। यहाँ पे जो कंपनी के एंजल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कंपनी का कामकाज क्या है बेसिकली दोस्तों? कंपनी का जो कामकाज है वो ये है कि ये मार्केट इंटेलिजेंस का डेटा जो है वो प्रोवाइड करती है फॉर द प्राइवेट कंपनीज। यानी जो कंपनीज को कुछ ग्लोबल डेटाबेस चाहिए, कंपनी को कुछ ट्रैक करना है, जो प्राइवेट कंपनीज को होता है, कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो दोस्तों ट्रेक्सिन टेक्नोलॉजीज काम करती हुई देखने को मिलती है। सिंपली आप समझ लीजिए कि ये जो है वो एक डेटाबेस यानी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है कोई सी भी कंपनी के लिए, कोई एक्स कंपनी जिसको देखिए इस प्रकार का कुछ डेटाबेस चाहिए, तो वो पूरा ये जो है कंपनी आपको देती हुई देखने को मिलती है। तो ट्रेक्सिन टेक्नोलॉजीज का काम क्या है? डेटाबेस कलेक्शन का। ठीक है। अब दोस्तों, कंपनी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टॉप 5 रैंक जो ग्लोबल कंपनीज जो डेटाबेस का काम करती हुई देखने को मिलती है, उसमें आपको आती हुई देखने को मिलेगी। जो पब्लिक ऑफरिंग डेटा होता है वो प्राइवेट कंपनीज को देती है। कंपनी के पास दोस्तों सबसे पहली बात तो एक एसेट लाइट मॉडल बिजनेस है। इनका काम बेसिकली SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का आपको रहता हुआ देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। ट्रैक्सिन के पास अगर आप देखेंगे 662 मिलियन वेब डोमेन्स है। इनके पास करीबन 1.84 मिलियन एंटिटीज़ है, जो 2003 फीट्स आपको देखने को मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में। भले वो इंडस्ट्री हो गया, सेक्टर हो गया, सब सेक्टर हो गया, जियोग्राफिक्स हो गया, एफिलिएशंस हो गया, नेटवर्क ग्लोबली हो गया, इस प्रकार का कामकाज करती हुई देखने को मिली है। और इस प्रकार का दोस्तों कंपनी के अभी कुल मिलाकर काम है May 31, 2021 की डेटा के हिसाब से। कंपनी के पास करीबन 3,270 यूजर्स है। और मेनली दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1139 कस्टमर अकाउंट्स है, जो आपको देखने को मिलेगा 58 कंट्रीज के टोटल है। जून 30 2022 के हिसाब से दोस्तों जो कंपनी है उसके जो कस्टमर्स है वो सेवरल बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी आपको आते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी के जो बेसिकली कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, वो आपको डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। जो कंपनी है, जैसे मैंने कहा, क्या ऑफर कर रही है, एक डील सोर्स देती है आपको कि आपका कुछ टारगेट्स हो गया, राइट? आपको डील डिलीजेंस चाहिए या फिर एनालिसिस चाहिए, ट्रैकिंग इमर्जिंग टीम्स चाहिए, इस प्रकार का जो है दोस्तों है कंपनी आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के की पॉइंट्स यानी स्ट्रेंथ के बारे में और वीकनेसेस के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कंपनी जो है वो लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइवेट मार्केट डेटा और इंटेलिजेंस के अंदर एक ग्लोबल आपको देखने को मिलेगा लीडर है ये। कंपनी के पास डाइवर्स, लॉन्ग स्टैंडिंग, ग्रोइंग ग्लोबल कस्टमर बेस है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कंपनी का कस्टमर बेस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन दूसरा आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर जो इनका काम है वो आपको आउटसाइड द इंडिया रहता हुआ देखने को मिलता है। ये जो एसेट लाइट मॉडल दोस्तों होता हुआ देखने को मिलता है वो एक स्केलेबल और सिक्योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आपको आता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी जो है वो आगे चल के अपने बिजनेस को काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ा भी सकती है। चौथा दोस्तों और आखिरी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कंपनी के पास एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज है, जो इंडिया बेस्ड ऑपरेशन से मेनली आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये चार तो कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब वीकनेसेस के ऊपर बात करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर द की रिस्क? सबसे पहली बात तो कंपनी जो है वो नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। अभी भी आप देखिए कंपनी के पास कुल मिलाकर 1169 क्लाइंट्स है, जो मोस्टली एक्टिव रहते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे तो कंपनी का 3,000 वो आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी के पास ये दिक्कत क्या रही कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे उनको भी कंपनी मेंटेन नहीं कर पाई। और जो यूजर्स को एक्सपांड करना होता है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर अकाउंट्स को बढ़ाना होता है, वो भी दोस्तों कंपनी करने में नाकामयाब रही है। दूसरी बात क्या है कि जो कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलता है वो मेनली किससे आता है? सब्सक्रिप्शन मॉडल से। जो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का बिजनेस चलता है। लेकिन दोस्तों जो कस्टमर्स थे वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो रीन्यू नहीं कर रहे अपनी मेंबरशिप। और ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इससे कंपनी के रेवेन्यूज़ में दिक्कतें आ सकती है।
तीसरी और कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंपनी का लगातार आपको देखने को मिलेगा इंटरप्शंस आते हुए देखने को मिले या फिर वो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आई है, इस बिजनेस को लेकर, इस प्लेटफॉर्म को लेकर डेफिनेटली ये दिक्कत वाली बात नज़र आ रही है। चौथा पॉइंट कंपनी का दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि कंपनी काम नहीं कर पा रही है या फिर कहूँ मैं वो मेंटेन नहीं कर पा रही है एक्यूरेट, कॉम्प्रिहेंसिव या फिर रिलायबल डेटा जो रिड्यूस कर सके डिमांड को, एक्सपीरियंस को यहाँ पे बढ़िया कर सके, वो नहीं कर पा रही है कंपनी। ये अपने आप में दोस्तों एक मेजर दिक्कत है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंपनी का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये एक दिक्कत ला सकता है कि अगर कोई कंपनी लेट से कि एक्स कंपनी है, उन्होंने इससे डेटाबेस लिया, राइट, उन्होंने कहते हैं कि हमारा तो देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी जो भी काम काज होता है वो बिल्कुल क्लियरली होता है। तो यहाँ पर अगर किसी कंपनी की बेसिकली इन्फॉर्मेशन आउट हो जाती है तो यहाँ पे चैलेंज हो सकता है दोस्तों कंपनी के ओनरशिप पे। एंड क्योंकि देखिए कंपनी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नहीं कोई सा भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेती है, तो अगर कोई आगे चल के कहता है कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, आपने किस प्रकार से इसको यूज़ कर लिया, तो उसके ऊपर भी एक दिक्कत आ सकती है। तो ये भी अपने आप में एक मेन पॉइंट है जो ज़्यादातर दोस्तों बात नहीं दिखती, क्योंकि ओपन सोर्स लाइसेंस क्या होता है, ओपन सोर्स आप कोई कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे फॉर लेट्स से कि कोई सी भी वेबसाइट है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेट्स से इकोनॉमिक टाइम्स, वो एक ओपन सोर्स है ना, आप चाहे तो आप भी यूज़ पढ़ सकते हैं। बट उस सॉफ्टवेयर को पब्लिकली देखिए यूज़ करना ये कोई नहीं कर सकता, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो यूज़ भी करती है। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक दिक्कतें आ सकती है। तो ज़्यादा वीकनेसेस नजर आई। अब कंपनी के फाइनेंशियल समझते हैं। कंपनी के पास दोस्तों 31 मार्च 2020 को करीबन 52 करोड़ के एसेट्स थे, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे वो 52 करोड़ के एसेट्स 56 करोड़ के होते हुए देखने को मिले ऑन 30 जून 2022। नंबर्स को अगर आप देखेंगे और मेनली अगर साल पर साल देखेंगे तो 52 करोड़ के 54 करोड़ ही होते हुए देखने को मिले। टोटल रेवेन्यू 31 मार्च 2020 में 6 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अगले साल बढ़ के 55 करोड़ का हो गया, उसके अगले साल 65 करोड़ का हो गया। लेकिन अगर आप 30 जून 2021 और 30 जून 2022 को कंपेयर करेंगे तो 15 करोड़ से बढ़ के मात्र 19 करोड़ पे नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट, सबसे बड़ी दिक्कत है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, कंपनी नुकसान देती हुई देखने को मिल रही है। पहले साल दोस्तों जब 31 मार्च 2020 में नंबर निकल के आया था तो 54 करोड़ का कंपनी का नुकसान था, 54 करोड़ रुपीज़ का लॉस, फिर 4 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 4 करोड़ 80 लाख का लॉस हुआ। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखेंगे साल भर साल 30 जून और 30 जून के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी के नंबर्स निकल के आए उसके अकॉर्डिंग Q1 में कंपनी का जो करीबन लॉस था वो 80 लाख रुपए के आसपास का था, जो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 90 लाख का मुनाफा हो गया है। तो 30 जून 2022 के नंबर्स जो है वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं, बट बाकी सब नंबर्स में नुकसान ही नजर आ रहा है। कंपनी के नेटवर्थ अगर आप देखेंगे तो करीबन 135 करोड़ के नेगेटिव में थी 31 मार्च 2020 में, जो आज अगर आप देखेंगे 22 करोड़ रुपए प्लस में आ गई है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको देखने को मिलेगा कंपनी के पास करीबन 12 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है आज के अकॉर्डिंग। तो नंबर्स दोस्तों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, टू बी प्रिसाइज रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, तो ये एक दिक्कत वाली बात नज़र आ रही है। तो यही है कि नंबर्स को कोई भी खास बढ़िया नहीं कह सकता है। अब डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी के जो फेस वैल्यू है वो ₹1 प्रति शेयर की है। 10 से 12 अक्टूबर के बीच में ये इशू खुलता हुआ देखने को मिलेगा। 75 टू 80 रुपीज़ का कंपनी जो है वो आपको प्राइस बैंड लाती हुई देखने को मिली है। 185 शेयर्स आपको एक लॉट में मिलते हुए देखने को मिलेंगे। करीबन ये इशू जो है वो 309 करोड़ का है और सारा का सारा जो इशू है वो आपको ओएफएस का रहता हुआ देखने को मिलेगा, ऑफर फॉर सेल का रहता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है वो बुक बिल टाइप का इशू आती हुई देखने को मिली है। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा। क्योंकि कंपनी लॉस में है तो याद रखिएगा रिटेलर्स को सिर्फ 10% ही हिस्सा मिलता हुआ देखने को मिलेगा इस पूरे आईपीओ का, यानी 309 करोड़ का आप मान के चलिए 10% जो है वो 30 करोड़ रुपए मिलता हुआ देखने को मिलेगा फॉर द रिटेलर्स। नेहा सिंह और अभिषेक गोयल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी के प्रमोटर से। एक लॉट के लिए दोस्तों आपको करीबन 14,800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। टोटल आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक पैन कार्ड से, एक एप्लीकेशन से। तो आपको यहाँ पे दोस्तों करीबन 1,92,400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग समझिए, कंपनी के प्रमोटर्स एक बहुत ज़्यादातर अगर आप देखेंगे होल्डिंग्स जो है वो कम करते हुए नजर आए। 50% के आसपास की कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्री इशू पोस्ट इशू दोस्तों 35% ही रह जाएगी। तो प्रमोटर्स के पास भी अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रहता हुआ देखने को नहीं मिलता है जिसमें कंट्रोल आता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अब क्या करें इस आईपीओ के अंदर, तो डेफिनेटली दोस्तों आईपीओ जो है टू बी फेयर प्राइस ठीक लाती हुई देखने को मिली है कंपनी। ऐसा नहीं कह सकते कि देखिए यहाँ पे जगह नहीं है पैसा बनने की, बट ये है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है।
लॉस मेकिंग कंपनी पहले भी काफ़ी बार आती हुई देखने को मिली है, भले वो अगर आप देखेंगे न्यू एज कंपनी जैसे जोमेटो आती हुई देखने को मिली, पेटीएम आती हुई देखने को मिली। द बिग डिफरेंस है कि जो जोमेटो आती हुई देखने को मिली थी दोस्तों, वो प्राइस पॉइंट सही लाई थी तो वहाँ पे पैसा थोड़ा बहुत बन गया था, राइट। पेटीएम जब आया तो पेटीएम ने जिस प्रकार का प्राइस बैंड रखा, लोगों ने पैसा बिल्कुल गवा दिया। ट्रैक्सिन के अंदर भी ये पॉइंट जरूर है कि कंपनी का प्राइस बैंड 75 से 80 रुपये के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है, बट टू बी प्रिसाइज इशू बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसा बनाता हुआ देखने को मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नज़र नहीं आती है, बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली जिस लेवल से ग्रो करना चाहिए वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। एंड ये अपने आप में एक दिक्कत रहती हुई देखने को मिली है। कंपनी के प्रमोटर्स लगातार स्टेक बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल इसके हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादातर और आगे आपको मैं अपडेट देता रहूँगा जब यहाँ पे ग्रे मार्केट स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। अभी ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है, बट अभी ऑन द फर्स्ट लुक जो कंपनी है वो डेफिनेटली इतनी कुछ खास नज़र आती हुई देखने को नहीं मिल रही है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो डेफिनेटली अभी तो यहाँ पर ज़्यादा कोई राय नहीं होगी, लेकिन आगे आपको बहुत सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।